यम, दूसरा है नियम। व्यक्ति के जीवन में एक नियम जरूर होना चाहिए। कैसा नियम? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये तो रघुनाथ जी का एक नियम था, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाना चाहिए। सुबह उठते ही उस नियम का पालन पहले किया जाए, उसके बाद आदि आदि कार्यों को किया जाए। ये एक नियम होना चाहिए। एक व्यक्ति था एक गांव का, कथा में पहुंच गया। कथा में व्यास जी बोल रहे थे कि अपने जीवन में कोई एक नियम बना लो, क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं यदि 12 साल तक किसी एक नियम का पालन किया जाए तो 12 वर्ष में वो नियम जो है सिद्ध हो जाता है। 12 साल तक बेनागा एक नियम का पालन करो। अब आप लोग नियम के रूप में चाय को मत ले लेना कि सुबह उठते ही रोज एक गिलास चाय पी लें, यही नियम रोज अपना लें। नियम मतलब सद नियम होना चाहिए। लेकिन एक बात कहें, यदि आपने असद नियम भी अपना लिया ना और 12 साल तक उसको बेनागा किया, एक दिन भी बिना छोड़े, तो वो असद नियम भी सिद्ध हो जाएगा। तो एक व्यक्ति कथा में पहुंच गया, कथा में जाकर के बैठा, तो कथा में व्यास जी कह रहे थे एक नियम बना लो कोई भी, तो नियम से सिद्धि प्राप्त होती है। चल गो भैया, ये कर लो, मैं कर लो। अरे भैया कितना बड़ा कूलर है। तो उस व्यक्ति ने क्या नियम अपनाया? वो अपने घर पर गया, रात भर सोचता रहा क्या नियम अपनाऊं, क्या नियम अपनाऊं, क्या नियम अपनाऊं। सोचते सोचते सो गया। सुबह जैसे ही उठा तो उसके बिस्तर के बगल में खिड़की थी, उसने खिड़की खोली तो सामने एक कुम्हार का घर था। वो कुम्हार बैठ करके मटका बना रहा था। उसको उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा यही नियम बना लेता हूं। क्या? 12 साल तक रोज सुबह उठ करके इस कुम्हार को देखा करूंगा, इस कुम्हार का दर्शन करूंगा रोज। बताओ कितना असद नियम बनाया उसने। अब वो रोज सुबह उठता, उठ करके खिड़की खोल के देखता, सामने कुम्हार को देख लेता, उसके बाद अपना चाय पानी नाश्ता करके और नहा धो के चला जाता। ये उसका सद नियम था। अब एक दिन जैसे ही वो सुबह सुबह उठा, अपनी खिड़की खोली तो सामने कुम्हार था ही नहीं। कुम्हार कहीं चला गया तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की। अरे राम राम, आज कुम्हार नहीं देखा, मेरा नियम टूट जाएगा। आंखों पर हाथ धर के जैसे तैसे उसके घर पहुंचा। घर पर जाके पूछा, अरे भैया कहां चले गए? उसकी पत्नी मिली। पत्नी ने कहा कि वो तो आज है नहीं, पास के जमीन से मिट्टी लेने गए हैं। अच्छा कहां है जमीन? बोले सीधे सीधे जाओगे, आगे से दाहिने मुड़ोगे, वहीं जमीन है। तो आंख पर ही हाथ रख के सीधा सीधा चल के गया, सीधा सीधा चल के गया, और आगे जैसे ही पहुंचा जमीन के पास तो वहां जमीन पर कुम्हार मट्टी खोद रहा था। तो खोदते खोदते उसको जमीन के भीतर सोने के 4 कलश मिले। अब 4 कलश जैसे ही उसको मिले गड़े हुए, तो उसने कहा अरे वाह वाह वाह, 4 सोने के कलश मिल गए। अरे जल्दी से इनको ठिकाने लगा लूं, कोई देख ना ले मुझको, क्योंकि किसी ने यदि देख लिया तो उसको देना पड़ जाएगा। अब वो 4 कलशों को वहां से निकाल ही रहा था, इतने में ही वो सामने घर वाला जो रोज कुम्हार को देखता था वो वहां पहुंच गया। और उसने आंख से हाथ उठा करके देखा तो दूर कुम्हार वो खुदाई कर रहा था, नीचे कलश निकाल रहा था। उसने दूर से ही जैसे उसका नियम पूरा हुआ कुम्हार को देखने, हाँ देख लिया देख लिया देख लिया, जय हो भगवान, मेरा तो नियम पूरा हो गया, मैंने देख लिया। अब जैसे ही इसने कहा मैंने देख लिया तो कुम्हार बोला राम 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 राम।
इसने देख लिया पूरे गांव में जाके हल्ला मचा देगा, मेरे सोने के कलश चोरी हो जाएंगे, लुट जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, भलाई इसी में है। इसने देख लिया है 4 कलश हैं, 2 इसको दे देता हूं, 2 अपने पास रख लूंगा। कुमार ने कहा अच्छा सुन सुन सुन, जा मत कहीं भी, आजा, 2 तेरे 2 मेरे। उसने कहा क्या? बोले तूने कलश देख लिए ना, ले 2 तेरे हैं 2 मेरे हैं। और उसके हाथ में 2 कलश पकड़ा दिए, बोले सुन चुपचाप चला जा, गांव में किसी से कहना मत, तू अपने पास रख ले 2 और 2 मेरे पास हैं, बढ़िया प्रेम से दोनों इन्हीं में ही गुजारा कर लेंगे, जीवन भर निकल जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा। अब तू किसी को कह देगा तो और बंटवारा करना पड़ जाएगा, इसलिए बढ़िया दोनों के पक्ष में 2-2 आ गए। और कुमार तो ऐसा कह के चला गया, लेकिन वो व्यक्ति सोचने लगा, मैंने इतना दूषित नियम अपने जीवन में बनाया कि रोज एक कुमार को मैं देखूंगा, और मेरे उस नियम का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मुझे 2 सोने के कलश मिल गए। यदि मैंने अपने जीवन में कोई सदनियम बनाया होता, कुछ अच्छा नियम बनाया होता, तो आज मुझको ना जाने क्या प्राप्त हो गया होता। इसलिए बंधुओं, एक ना एक नियम जीवन में जरूर बनाओ। जैसे जब तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लूंगा तब तक जल भी पान नहीं करूंगा, एक सदनियम है। जब तक सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम नहीं कर लूंगा तब तक नाश्ता नहीं करूंगा, ये एक सदनियम है। अपने माता पिता गुरु के चरणों में दंडवत लेट करके जब तक प्रणाम नहीं कर लूंगा तब तक आज के दिन की शुरुआत नहीं करूंगा, ये एक सदनियम है। बंधुओं, आज से ऐसे ही एक एक सदनियम खुद भी बनाओ, अपने पति के भी बनवाओ, अपनी पत्नी के भी बनवाओ, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने बच्चों से भी एक एक सदनियम करवाओ। सुबह उठते ही बच्चों को सिखाओ, बिस्तर से बालक जैसे ही उठे, उठ करके मुंह हाथ धो करके सारे बड़े लोग जितने भी घर में हैं सबके पांव छूने के लिए जाओ। पांव, आजकल बच्चे पांव छूना भूल गए, जांग छूते हैं, पांव थोड़ी छूते हैं। राम राम ऐसे करते हैं, एक हाथ से पांव छू लेते हैं। नहीं, ये विधान नहीं है। सबसे छोटा प्रणाम क्या है? दोनों हाथ चरणों से छुआ करके और फिर माथे से लगा के हृदय से लगाना। ये माथे से हृदय से क्यों लगाते हैं हम लोग? हमारे जीवन को 2 ही चीजें दूषित करती हैं, एक तो मति, दूसरा मन। हम बड़े जनों के चरणों में आशीष लेते हैं, उनके चरण छू करके पहले तो मति में लगाते हैं, हे बड़े लोग, हे हमारे दादाजी, हे हमारे पिताजी, हे हमारे गुरुजी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और सिर से लगाते हैं मतलब हमारी मति सुधारो, और फिर हृदय से लगाते हैं मतलब हमारा मन सुधारो। लोग आज विचित्र हो गए, बस पैर छू लेते हैं, ना उसको माथे से लगाते ना उसको मन से लगाते, अलग ही हो गया। सबसे बढ़िया नियम क्या है? अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके प्रणाम करो, और क्या बोलो? जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, कुछ भी ऐसा ही भगवत नाम कहो तो अच्छा रहेगा। तो यम, अपनी इंद्रियों को वश में करो। 8 योग बता रहा हूं मैं। दूसरा, नियम बनाओ, यम नियम। और तीसरा है आसन, अपने आसन को जीतो। मन की एकाग्रता कैसे पता चलती है? जो व्यक्ति एक आसन पर बहुत देर तक बैठ सके, समझो उसका मन एकाग्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में लोग खूब हुष्ट-पुष्ट बलवान होते हैं, लेकिन हमने एक चीज देखी, बुरा मत मानना, गांव के लोग सुख आसन पर बहुत कम बैठते हैं। ये इस तरीके से जैसे हम बैठते हैं आलती मार पाल के, ऐसे लोग गांव के लोग नहीं बैठ पाते। हम गए, महाराज बैठा करो। महाराज गौर पिरात है, क्या बोलते हैं इसको? गौर, हमारे यहाँ कहते हैं घुटने। महाराज घुटनान में दर्द होता है, कैसे बैठे महाराज? ये सुख आसन है। ऐसा नहीं है कि हमको दर्द नहीं होता, 4 घंटे हम एक ही आसन पर बैठे रहते हैं।
जब यहां से उतरते हैं ना तो पूरी महाराज चींटियां दौड़ती हैं पैर में, थोड़ी देर तक के लिए पैर सुन्न हो जाते हैं। लेकिन इस आसन पर बैठने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये, मन एकाग्र रहता है। हम यदि किसी और आसन में बैठ जाए ना तो हमसे कथा नहीं होगी। इस आसन पर बैठे रहेंगे तो पूरे 4 घंटे क्या 6 घंटा कथा करवा लो। मन एकाग्र होता है इस आसन पर बैठने से। इसलिए आसन को जीतो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5वां, आहार की शुद्धि। शुद्ध आहार लिया करो। शुद्ध आहार का मतलब क्या है? शुद्ध आहार का तात्पर्य है वही भोजन करना है जो भगवान को भोग लग सके। भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना है। भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं पाना है। जब तक भगवान भोग नहीं लगे तब तक उसको स्वीकार नहीं करना है। और भगवान के भोग में वही वस्तु जानी चाहिए जो भोग लगने योग्य हो। प्याज लहसुन का भगवान को भोग नहीं लगता, और यदि भगवान को भोग नहीं लगता तो हम क्यों खावें? हमको भी नहीं खाना चाहिए। कभी जभी की बात अलग है, कभी कभी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करो नित्य ठाकुर जी का भोग लगा के खाओ, और भोग में वही वस्तु पाओ जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर 3 चीज, ध्यान धारणा समाधि। आप केवल 5 चीजें अपने जीवन में ले आओ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 यदि आ गए तो 3 आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी, ध्यान धारणा और समाधि। ये अष्टांग योग के बारे में भगवान कपिल ने मैया को बताया। अंत में भगवान से मैया ने एक प्रश्न किया, और मैया यही बात कह रही हैं कि प्रभु, मुझे आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से केवल एक बात समझ में आई। और क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अहो वत स्वपचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुवुस्वस्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ते ते। हे प्रभु, हमें केवल यही समझ में आया कि आपका नाम जिसकी जीव के अग्रभाग पर है वो व्यक्ति धन्य है। आपका नाम जिस व्यक्ति की जीव के अग्रभाग पर है वो नाम ही उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को सुखद बना देगा, आनंदित बना देगा। इसलिए भगवान का नाम खूब गाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण खूब करना चाहिए।